नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भस्त्रिका के 3 स्टेप। भस्त्रिका में 3 स्टेप किस तरह से करते हैं, तीनों स्टेपों को आज हम आपको डेमो देंगे, करेंगे उनको। और पहले हम भस्त्रिका समझ लें। भस्त्रिका एक धौंकनी की तरह कार्य करता है। भस्त्रिका से हमारी पाचन शक्ति, हमारा रक्त संचार, हमारे फेफड़े, हमारा इम्यूनी सिस्टम और भस्त्रिका के द्वारा हम ऑक्सीजन लेवल को पूरी तरह से अपने फेफड़ों में ले पाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत आवश्यक प्राणायाम है, लेकिन दोस्तों जिन लोगों का हाई बीपी है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट संबंधी कोई बीमारियां हैं, ऐसे लोग इस प्राणायाम को ना करें या बहुत धीरे धीरे तरीके से आप इस प्राणायाम को करेंगे। ठीक है, हमारा आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य है भस्त्रिका प्राणायाम के तीनों स्टेपों को आपको बताना, किस तरह से 3 स्टेप किए जाते हैं। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम को एक सुख आसन में, या जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ करके करेंगे इस तरह से। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। फेफड़े संबंधी या गले संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं, सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा चक्कर आते हैं या बीपी हाई रहता है, वो तीव्र गति से नहीं करेंगे, धीमी गति से करेंगे। बीपी कंट्रोल होता है, वजन कंट्रोल होता है, बहुत इसके बेनिफिट हैं दोस्तों। मैं आपको आज बताता हूँ तीनों स्टेप। पहला स्टेप करेंगे धीरे धीरे भस्त्रिका। श्वास को भरेंगे और फिर श्वास को छोड़ेंगे। फेफड़ों में धीरे धीरे पूरी तरह से फेफड़ों को हम वायु से भरेंगे। इस तरह से वायु को भरना पूरक कहलाता है। शुरुआत में जो व्यक्ति प्रारंभ कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम को, वो बिल्कुल धीमे धीमे इस तरह से करेंगे। प्राणायाम धीरे धीरे करने का इसका नियम रहता है। प्राणायाम को आप शुरुआत में धीरे धीरे ही करेंगे, जितना धीरे हो सके। सीधी कमर और आंखें बंद। दूसरा स्टेप, हम अपनी हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर हथेलियां खुली रहेंगी। ऊपर की तरफ जब हम हथेलियों को ले जाएंगे दोस्तों, तो वायु को भरेंगे। ऐसी खुली हुई हथेलियां इस तरह से खुली रहेंगी, और नीचे आएंगे तो मुट्ठी बंद रहेगी। वायु भरेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, फेफड़ों में श्वास को भरेंगे ऐसे। चलिए मैं पूरी तरह से आपको दिखाता हूँ। बंद।
ऊपर जाएंगी जब दोनों हथेलियां, श्वास को हम भरेंगे, नीचे आएंगे, हथेलियों की मुट्ठियां खोलेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। ऊपर जब जाएगी हथेलियां, श्वास पूरी तरह से फेफड़ों में भर लेंगे। ये था दोस्तों अपना दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप हम करेंगे, हथेलियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे की तरफ जब ले जाएंगे तो श्वास को फेफड़ों में भरेंगे, पुनः आगे की तरफ लाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। पीछे ले जाएंगे, श्वास को भरेंगे और आगे ले आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे, इस तरह से। ये हैं अपने तीनों स्टेप दोस्तों। इन स्टेपों को आप रेगुलर करेंगे और पहले 10-10 करके करेंगे, फिर आपकी जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ती है 20-20 और 30-30 करके करेंगे। और गर्मियों में इस प्राणायाम को थोड़ा कम किया जाता है, लेकिन अब सर्दियां आने वाली हैं, जिनको जॉइंटों में दर्द है, पाचन शक्ति गड़बड़ है, या जिनका वेट बढ़ा हुआ है, या जिनको फेफड़ों संबंधी कोई समस्या है, गले संबंधी कोई समस्या है, रक्त संचार में कहीं रुकावट है, ऐसे सभी लोग कर सकते हैं इस प्राणायाम को और बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। और लेकिन हार्ट वाले और हाई बीपी वाले इसको एक सीमित अवस्था में और धीमे धीमे करेंगे। ठीक है, ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।